अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे पास टॉपिक है 4.3 एक्सरसाइज क्लास 7 की मैथ का। पहले यूज़ हल करते हैं। पहले सवाल की पहले यूज़ इसमें आपके पास दिखाया गया है कि एक पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जिसे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एंगल बनते हैं और हमने नामालूम एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं हमने एंगल y की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास कुछ कोऑपरेटिव एंगल दिए गए हैं। अब इन्हीं कोऑपरेटिव एंगल्स की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं x और y की वैल्यू। अच्छा दोस्तों, मैंने एक पिछली वीडियो में पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस से बनने वाले जो ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आप अगर समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, मैं इसको नाम देता हूँ मुसल्लस ट्रायंगल ए बी और सी का, और ये लाइन है आपके पास x y और ये लाइन है आपके पास ई और एफ। सपोज कर लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो y का जो अपोजिट एंगल है, यानी y का वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होगा वो ये होगा। फर्ज किया हम इसका नाम ले लेते हैं z। y का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या ले लेते हैं, z है। और हमेशा याद रखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो y डिग्री है वो किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल और अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये उनका एक रिलेशन है। हम इस वजह से कह सकता हूँ कि जो z है वो y के इक्वल है। अब मैं अगर इसको देखूं तो ये 48 डिग्री, ये y डिग्री, ये दोनों 118 के इक्वल है। मैं कह सकता हूँ कि z डिग्री जमा 48 डिग्री ये किसके इक्वल है, 118 डिग्री के। क्यों 18 डिग्री के? क्योंकि ये इनका जो आपस में रिलेशन है ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। अब एक तरफ का अल्टरनेटिव इंटीरियर z डिग्री प्लस 48 डिग्री, ये एक एंगल बन जाएगा कुछ यूँ, यानी ये z डिग्री प्लस 48 डिग्री ये एंगल बन गया, और इधर से 118 ये एंगल बन गया। ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो हवाला अगर मैं देना चाहता हूँ, हवाला देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब मैं इधर से z की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। z हमारे पास आ जाएगा 118 माइनस 48 डिग्री। देखें तो आपके पास आता है 70 डिग्री। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 70 डिग्री। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में y हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आता है। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं, अब ये वाला एंगल क्या है हमारे पास है वो 118, और ये वाला जो एंगल हम ऐड करते हैं तो स्ट्रेट एंगल हासिल होता है। देखिए ऊपर से देखिए कि मैं सपोज मैं इसको नाम देता हूँ, ये एंगल है ए सी बी, एंगल ए
सी बी। किस चीज़ का हवाला दे रहा हूँ? ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में मैं एंगल सी का हवाला देता हूँ प्लस ये वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूँ प्लस 1118 डिग्री 118। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल हासिल होता है। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए सी बी 180 डिग्री माइनस 1118 डिग्री आ जाएगा। अब 180 में से 1118 आता है तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अच्छा इधर से 7 में से 1 गया, 6 आया, 1 में से 1 गया, 62 डिग्री। हाँ तो एंगल हमारे पास है ए सी बी क्या आ रहा है 62 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल क्या बन सकता है फिर 62 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल में हम इस तीसरे एंगल्स की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी मिसाल के तौर पर अब ये आपके पास एंगल बी है, चलिए मसलस का एंगल बी है, सिंपल सी बात है। प्लस ये वाला एंगल 62 डिग्री प्लस नेक्स्ट एंगल क्या है 48 डिग्री। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 180 डिग्री। आंसर क्या आता है 180 डिग्री। मैं इधर हल कर रहा हूँ, जगह कम है। अब बी डिग्री 62 डिग्री प्लस 48 डिग्री हमारे पास क्या आया 180 डिग्री आता है। अब इधर से देखें तो एंगल बी प्लस ये वाला एंगल 1110 डिग्री इक्वल टू 1118 डिग्री आता है, इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास क्या आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल बी हमारे पास क्या आ जाएगा 70 डिग्री। अब ये हमारे पास एंगल बी 70 डिग्री है, ये डिग्री अब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आता है 180 डिग्री आता है। क्या आता है 180 डिग्री आता है। कैसे हम देखते हैं कि एंगल एक्स प्लस ये वाला एंगल 70 डिग्री इक्वल टू ये भी स्ट्रेट एंगल बना 180 डिग्री। तो गौर से देखें तो ये x इज इक्वल टू 1110 डिग्री। हमने नामालूम वैल्यू, एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक हमने वैल्यू फाइंड करनी थी y की वैल्यू। ये हम आसानी से मालूम कर चुके हैं। दोबारा से देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें 2 स्ट्रेट लाइंस थी, 2 पैरेलल लाइंस थी, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन पता करिए। हमने एंगल y की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जबकि हमारे पास 48 डिग्री और 48 डिग्री और 1118 डिग्री है, 118 डिग्री था। अब हम इनकी मदद से बाकी और कोऑपरेटिव एंगल फाइंड करने के बाद हम x और y को आसानी से मालूम कर सकते हैं, जो कि y डिग्री आता है 70 डिग्री और x होता है 1110 डिग्री। अब इस नेक्स्ट सवाल की जाने आते हैं। इसमें भी और से देखें कि 2 स्ट्रेट लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है और उनको एक और लाइन कता करिए जिसकी वजह से आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। अगर इस निशान को गौर से देखें तो इस निशान का मतलब क्या होता है कि ये साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इक्वल है। अगर इसकी वैल्यू 50 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 50 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर होती है। और हम जानते हैं कि जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू आ रही है y डिग्री तो इस साइड का जो इक्वल वैल्यू ये भी क्या आ जाएगा y डिग्री ही होगा। अब अगर गौर करें इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये 40 डिग्री और ये वाला एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री ही होता है। तो
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो गौर से देखिए कि एक ट्रायंगल बन चुकी है। हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो मुसल्लस के ये तीनों अंदरूनी जाओं के मजमू 180 है। तो गौर से देखें, हमारे पास आंसर आ रहा है कुछ यूं। y की वैल्यू क्या आई? 70 डिग्री। y की वैल्यू 70 डिग्री आता है। अच्छा, इधर से देखें, आपके पास 40 डिग्री और x डिग्री का एक रिलेशन है, यानी x डिग्री को मैं कह सकता हूं कि ये 40 डिग्री है। क्यों 40 डिग्री है? क्योंकि इनके दरमियान रिलेशन ये है कि 40 डिग्री और x डिग्री ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो हमने ये सॉल्व कर लिया आसानी के साथ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।